नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है 11वीं का और 12वीं का। इसका कुछ बेसिक हम 11वीं में पढ़ चुके हैं, अब 12वीं में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कैलकुलस का हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में आपके बोर्ड के पेपर के एनालिसिस के हिसाब से अंक बार है 2 मार्क्स का, जो 100% आएगा। इसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, टाइप 1 और टाइप 2। वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ 2 क्वेश्चन करवा दूंगा और 2 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे दूंगा। तो अब हम देखेंगे, पहले डेफिनेशन देखेंगे कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो पहले हम इस ग्राफ से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारा जो ग्राफ है वो इन 2 पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहा है। लेट इट C1 एंड ये C2, ये 2 हमारे कांस्टेंट पॉइंट होंगे। तो इसमें हम इस ग्राफ को देख सकते हैं कि जैसे मैं C को अप्रोच कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, तो मुझे ये ग्राफ क्या बता रहा है कि भाई मैं आपको ये वाली वैल्यू दूंगा, और इसी C पॉइंट को जब मैं राइट साइड से अप्रोच करता हूं तब मुझे ग्राफ क्या कह रहा है कि मैं आपको ये वाली वैल्यू दूंगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब मैं C1 पॉइंट को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं और जब राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं तब मेरे को ग्राफ क्या बता रहा है कि मैं आपको अलग अलग वैल्यू दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ कंटिन्यू नहीं है हमारा, और यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। अगर ये हमारा ग्राफ कंटिन्यू होता तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनता, ये हमारा ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होता। तो यही कंटिन्यूटी होती है, ग्राफ की कंटिन्यूटी होती है। और इस टाइप की कंटिन्यूटी को कहते हैं हम रिमूवेबल कंटिन्यूटी, जो हम आगे के हायर स्टैंडर्ड या इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो अभी हम देखेंगे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन जैसे मैंने यहां से समझाने की कोशिश की है कि जब हम फंक्शन की लेफ्ट साइड की लिमिट को इक्वल करते हैं फंक्शन की राइट साइड की लिमिट से, और वो हमारे इक्वल आ जाए फंक्शन की उस पॉइंट की वैल्यू के बराबर। अब यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा है ये सिर्फ हमें अप्रोच बताता है कि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसे हम शॉर्ट में कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं फंक्शन वैल्यू। जब ये हमारी तीनों इक्वल होगी तब हमारा फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस, और इसी को कहते हैं हम कंटिन्यूटी। बहुत ही आसान है, 2 एग्जांपल से हम एकदम परफेक्टली समझ जाएंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे अब टाइप 1 क्वेश्चन ये बोर्ड में पूछा जाता है, और टाइप 2 हम इसके बाद देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, भाई क्वेश्चन क्या रहा है। हमने 3 चीजें देखी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू। ये 3 चीज हमने देखी थी, पर यहाँ पे हमें 2 ही कंडीशन दी गई है। अभी x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिलेगा, फंक्शन वैल्यू। x नॉट इक्वल टू 0 मतलब हम 0 के बराबर नहीं है, 0 के आसपास है। हम 0 को या तो लेफ्ट से अप्रोच करेंगे या राइट से अप्रोच करेंगे। तो हमें ये वाला जो केस है वो हमें क्या देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसको हम पहले अपनी डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको चेक कर लेंगे। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं ग्राफ प्रेफर नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट हम वैसे ही देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या थी कि लिमिट x टेंड्स टू 0। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 0 पर ही हमारा ग्राफ ब्रेक हो रहा है, और हम लेफ्ट से अप्रोच करें तो हमें यहाँ मिलेगा 0 नेगेटिव। यहाँ पे हमें क्या लेना है, fx। अब इसको आगे fx की वैल्यू रखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू हमारी e⁻1/x डिवाइड बाय 1 प्लस e⁻1/x। तो पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करना कंटिन्यू करेंगे। तो जो सॉल्यूशन होगा कि हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, अब मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e⁻1/x से डिवाइड कर दूंगा। मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻1/x न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूँ 1/x से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ 1/x से, e⁻1/x से। ओके,
ये क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल होके मिल जाएगा मेरे को 1, और इसको मैं सेपरेट करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स, और यहाँ पे मुझे मिलेगा 1। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इस वाले पोर्शन को कि 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स का क्या हश्र होने वाला है। तो पहले हम देखते हैं कि x हमारा टेंड कर रहा है 0 नेगेटिव साइड से, यानी कि 0 के करीब लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव वैल्यू वाला मिलेगा, यानी कि माइनस में 0.001 जैसा कुछ। और जब ये जाएगा 1 अपॉन एक्स में तो मुझे क्या मिलेगा, ये 0 को मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो ये कहां पे चला जाएगा, नेगेटिव में 1000, यानी मैं कह सकता हूं ये चला जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी में, क्योंकि x हमारा 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहा है। और उसी हिसाब से मेरा e टू द पावर 1 बाई एक्स किसको अप्रोच करेगा, ये एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर की जब नेगेटिव इंफिनिटी पावर हो तो वो किसको अप्रोच करने जाएगा, 0 को। जैसे मैं कहूं कि e टू द पावर नेगेटिव 1000, ये क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन e टू द पावर 1000। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू 1 के डिनोमिनेटर में होगी तो ये वैल्यू लगभग 0 के करीब ही पहुंच जाएगी, लगभग। तो ये हमारा 0 को अप्रोच करेगा। जब ये 0 को अप्रोच करेगा तो 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स इसको अप्रोच करेगा, 1 अपॉन 0 ये अगेन इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव। और यही वाली चीज हम इसमें आगे अप्लाई कर देंगे। तो जब ये हमारा इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो इंफिनिटी प्लस समथिंग यानी इंफिनिटी मिलेगा, नहीं लिखेंगे 1 अपॉन इंफिनिटी प्लस 1, यानी अगेन नीचे इंफिनिटी हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी किसी भी संख्या को हम इंफिनिटी से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। फॉर राइट हैंड लिमिट यानी हमारा x इसको अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन इस बार करेगा राइट साइड यानी पॉजिटिव साइड से। तो अगेन हम चेक करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड e टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स। अगेन मैं वही चीज करूंगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं e टू द पावर 1 बाई एक्स से डिवाइड करने वाला हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं मैं e टू द पावर 1 बाई एक्स से, और वही मुझे करना पड़ेगा नीचे भी e टू द पावर 1 बाई एक्स। ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, इनका काम ही यही है। तो होगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये कैंसिल आउट होकर मुझे 1 देंगे, और यहाँ मैं इनको फिर से सेपरेट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 1 अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स, और जब ये इसके नीचे आएगा तो मुझे मिलेगा 1। और अगेन मैं इसका क्या हश्र होने वाला है वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। e टू द पावर 1 बाई एक्स कब, जब मेरा x टेंड करेगा 0 को पॉजिटिव साइड से, यानी कि इस बार मेरा नंबर 0 के करीब होगा लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ होगा। 0.001 लेके मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये एज्यूम्ड वैल्यू है, ये मेरी गिवन वैल्यू नहीं है। तो जब मेरा ऐसा होगा तो 1 बाई एक्स मेरा टेंड करेगा पॉजिटिव इंफिनिटी को। ये चीज यहाँ पे अलग हो रही है और यही मेन ट्विस्ट है यहाँ पे। तो जब मेरा 1 बाई एक्स पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो e टू दी पावर 1 बाई एक्स, ये तो पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव, यानी ये तो भाई इंफिनिटी की तरफ ही जाने वाला है।
किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर अगर मैं इंफिनिटी लगाता हूं तो मुझे वो इंफिनिटी पर ही ले जाएगा। अब देखिए, यानी 1/e⁻1/x किसको अप्रोच करके करेगा, ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 1 इंफिनिटी हो जाएगा मेरा, तो ये मेरा अप्रोच करेगा 0 को। ओके, तो अब वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। ऊपर 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नीचे 1/e⁻1/x ये इसको अप्रोच करेगा 0 को, प्लस में 1 इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और होगा हमारा 1/1, ये मुझे मिलेगा 1। ये मेरी है RHL की राइट हैंड लिमिट की वैल्यू। अब जो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिली थी और जो राइट हैंड लिमिट मिल रही है ये तो इक्वल है ही नहीं, तो हमारा फंक्शन, हमें यहीं पे पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, कि हमारी राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो भाई फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी हमारा फलन यहाँ पे दिखेगा नहीं, सतत नहीं है। ऐसा हमें बोर्ड की एग्जाम में लिखना पड़ेगा। अब एक चीज और देख लेते हैं हम, 3 चीज देखते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट हमें क्या मिली है 1 और फंक्शन वैल्यू यानी कि 0 पे हम चेक कर रहे थे, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 0। अब ये दोनों चीज इक्वल है, पर हमारी कंडीशन क्या दी थी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब इनमें से एक भी चीज अलग होती तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, यानी फंक्शन हमारा सतत नहीं रहेगा। इस प्रकार हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, उसकी सातत्य की जांच करते हैं और बोर्ड एग्जाम में हमको यही, अभी हमने टाइप 1 देखी थी, अब हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में हमें क्या पूछ रहा है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, हमें दिया हुआ है और हमें क्या पूछेगा, इस कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लेगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आप बहुत इजीली गेन कर सकते हैं और 2 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, खासकर मैथ के एग्जाम में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हमें क्या इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन हमारा सतत है, यानी कि कंटिन्यूअस है, ये हमें दिया हुआ है। ये दिया हुआ है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के और वो बराबर है मेरी फंक्शन वैल्यू के। ये चीज मुझे पता होनी चाहिए कि जब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है तो वो इस चीज को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा। तो अब हम इन दोनों को इक्वेट तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। अब हम इन दोनों को एक ही चीज मान लेंगे और इसको फंक्शन वैल्यू के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, के की वैल्यू। अब यहाँ पे देखना क्या है, हमारा ब्रेक पॉइंट यहाँ पे कौन सा है 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, यानी लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा राइट से भी अप्रोच करेगा, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हमें इक्वल दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हाँ सप्लीमेंट्री के पेज भरने हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हम। पहले देख लेंगे इसके लिए कि जब हमारा लिमिट, मैं लिख देता हूं यहाँ आपके लिए, x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड fx, ये भाई किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव साइड fx, ये तो इक्वल होगा ही, और ये मेरा इक्वल होगा फंक्शन वैल्यू के। ओके, तो अब यहाँ पे हम फंक्शन पुट करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0, पॉजिटिव नेगेटिव कोई मायने नहीं रखता, साइन x अपॉन x प्लस कॉस x, ये हमारा इक्वल होना चाहिए फंक्शन वैल्यू के। यानी fx की 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे वैल्यू क्या दी हुई है कि ये हमें गिवन है। तो अब लिमिट की
स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज लगानी है और इसको सॉल्व करना है। पहले तो हम इसको सेपरेट कर देंगे, लिमिट का एडिशन का रूल होता है उससे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x ये हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। ये मैंने कुछ नहीं किया, खाली सेपरेट किया है दोनों को, ताकि आसानी हो हमें सॉल्यूशन देखने में। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि साइन x अपॉन x जब लिमिट मेरी 0 को टेंड करेगी तो इसकी वैल्यू मुझे 1 मिलेगी। यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या है cos x, जब x मेरा 0 के करीब होगा, यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 0, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। वेरी गुड, ये इक्वल होना चाहिए k के। अरे वाह, सॉल्यूशन आ गया, 2 मार्क्स आ गए मेरे बोर्ड के। 2 बहुत इजी सवाल है, आसानी से पिक करना है, समझना है क्या पूछा है, और यही तरीका फॉलो करके वहां पे वैल्यू निकालने और 2 मार्क्स शिद्दत से लेके आने हैं। तो भाई आज हमने 2 मार्क्स बोर्ड के एकदम पक्की एकदम पट्टे के साथ हमने अपने नाम करवा लिए हैं। तो अब खाली देखने से तो कुछ होगा नहीं, अब करेंगे प्रैक्टिस 2 सवाल की। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड पे अभी शो होंगे, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है दोनों क्वेश्चन का, और दोनों क्वेश्चन को घर पे ट्राई करना है। और अगर कोई डाउट आता है, सॉल्यूशन नहीं होता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए अपलोड करूंगा, अवेलेबल करवाऊंगा। और ये रहे आपके क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो आज देख लिया हमने कंटिन्यूटी को, उसके 2 टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में मोस्टली पूछे जाते हैं वो भी हमने एक टाइप सॉल्व करके देख ली, और एक आपकी प्रैक्टिस के लिए रख दी। तो हमने आपके लिए भाई सब कुछ कर दिया, अब आपको भी हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना है, बहुत इजी है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सारे वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपके स्टूडेंट्स हैं जिनको घर पे पढ़ना है उनके साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए गोविंदम क्लासेस को, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम और भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना से डरने का कोई जरूरत नहीं है।